एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि हमको सही विकल्प चुनना है। हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए साइन 60, बी कॉस 60 डिग्री, सी टेन 60 डिग्री, डी दिया है साइन 30 डिग्री। और हमें दिया हुआ है 2 इंटू टेन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें वैल्यूज़ को हल करेंगे और हमें सॉल्व करने के बाद ये बताना है ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ है, जो गिवन है, उसकी मदद लेते हैं। तो 2 को हमने वैसे लिख दिया। टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1/√3, 1/√3। 1 फिर ये इसकी जगह आ जाएगा हमारा 1/√3 स्क्वायर। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 2 का जब इंटू होगा तो 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 को वैसे लिख देते हैं हम, प्लस साइन हो गया, इसका स्क्वायर किया 1 तो 1 आ गया, 1/3। अगले स्टेप में हम इसको ऐड करेंगे तो देखिएगा 2/√3, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने एलसीएम लिया तो आया 3, इसके अपान में 1 माना, 1 से 3 को डिवाइड करते हैं और ऊपर फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, ये प्लस साइन आ गया, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आ गया हमारा 1। आगे हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3, 2/√3, 3 + 1 कितना होता है 4, 4/3। हमें मालूम है जब भी अपान की अपान में कोई संख्या होती है जस्ट पलट जाती है तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं इस चीज़ को 2/√3, इसको वैसे लिख दिया हमने, लेकिन इस संख्या को हमने पलट के लिख दिया तो आ जाएगा हमारा 3/4। 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ है हमारा, इसको भी हम चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख देते हैं 3 को √3 इंटू √3 और नीचे बचेगा क्या √3 और ये 2, √3 से √3 कैंसिल होगा और फाइनली जो बचेगा वो कितना बचेगा हमारा √3/2। अब जब हमने इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है √3/2। हमें ये देखना है जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें √3/2 किसका वैल्यू है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, यदि हम ए की बात करते हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, तो आप देखेंगे साइन 60 डिग्री, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री तो जस्ट इसके बराबर है क्योंकि इसको सॉल्व करने पर भी हमारा √3/2 आया था और यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो √3/2 आया। तो इस तरह से ये सही है हमारा, ठीक है। तो इसको हम लोग सही, जो भी ऑब्जेक्टिव सही था उसको हमें टिक मार्क करना था, लेकिन हम और भी चेक कर लेते हैं। यदि बी की बात करोगे, बी का वैल्यू क्या आएगा हमारा cos 60 दिया हुआ है। cos 60 का जो वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1/2, जो कि गलत है क्योंकि ये √3/2 और यहाँ 1/2 आ रहा है तो ये बराबर नहीं है। सी की बात करते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा √3, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं है ये, तो इसको भी कैंसिल करेंगे। डी की बात करते हैं हम लोग, डी दिया हुआ है हमें साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/2, तो ये तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो इस तरह से
हमारा ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा, ए। तो ये जो सेकंड का जो फर्स्ट था उसमें सही आंसर हमारा होगा ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ऑब्जेक्टिव हम की बात हम करते हैं। तो उसमें दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 और हमारे पास ऑप्शन है ए tan 90 डिग्री, बी 1 साइन 45 डिग्री, डी दिया है 0। ये चार ऑप्शन है। तो हमें ये देखकर बताना है इसके लिए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले इस जो हमें दिया हुआ है इसके बारे में हम वैल्यूज रखते हैं, निकालते हैं। तो देखिएगा 1 की जगह 1 लिख दिया, 10 स्क्वायर 45, 10 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो हमने 10 45 की जगह तो हमने 1 मार्क कर दिया और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है। सेम ऐसे ही 1 10 स्क्वायर 45 डिग्री की जगह हमने 1 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब आप जानते ही हैं इसको सॉल्व करना। तो 1 की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 1 नीचे 1 प्लस 1, 1 और 1 आपस में माइनस होंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 अपॉन 2। तो फाइनली क्या आंसर आने वाला है 0। तो आप देखिएगा अब हम जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं हम उनकी बात करते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आया 0। अब हम ऑप्शन जो दिए गए हैं उनके लिए बात करते हैं। तो ऑप्शंस दिया हुआ है क्या tan 90 डिग्री, tan 90 हमारा कितना होता है tan 90 डिग्री, tan 90 का वैल्यू होता है ND, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो ये तो नहीं है, ये इसके बराबर तो नहीं है हमारा, ठीक है ना। B होता है, B ऑप्शन दिया है 1, ठीक। तो B भी हमारा गलत जवाब होगा। C की बात करते हैं। C दिया हुआ है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1 अपान √2। तो 1 अपान √2 यहाँ तो 0 आ रहा था हमारा, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी दिया हुआ है हमें 0, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि 0 ही तो आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमारा कौन डी ऑप्शन सही माना जाएगा। थर्ड नंबर का ऑब्जेक्टिव हमें दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये हमें दिया हुआ है और हमें बताना है कि चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो A दिया है 0, B दिया हुआ है 30 डिग्री, C दिया है 45 डिग्री, D दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम एक काम करेंगे इस बार, जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये लिख लिया। अब इनका बोलना है कि इस a की जगह यदि हम 0 रखते हैं तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देख लेते हैं हम लोग। पहले हमने a ऑप्शन को रख कर देखते हैं, a की जगह 0, a की जगह 0 रखने पर तो क्या आएगा देखते हैं। अभी हम ए ऑप्शन के लिए बात करते हैं, ठीक। तो जब हम ए की जगह 0 रखते हैं तो आएगा हमारा साइन 2 इंटू 0 2 साइन 0। तो क्या आएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 2 साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और यहां पे भी क्या आ जाएगा हमारा साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये पूरा पूरा 0। तो ये देखा जाए ये दोनों पोर्शंस हमारे इसके माध्यम से जब पहला हम 0 डिग्री रखते हैं तो ये दोनों पोर्शंस हमारे कैसे होते हैं बराबर होते हैं। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अभी हमने बात की थी ए ऑप्शन की, तो ये तो सही समझ में आ रहा है हमें क्योंकि इसमें दोनों हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा
LHS और जो RHS साइड है दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ ये बात सही हो रही है। अब हम बी ऑप्शन को भी एक बार रख कर देखते हैं, बी के लिए क्या स्थिति होगी। बी दिया हुआ है हमें कितना, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस ऑप्शन को हम रख कर देखते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। तो क्या आएगा हमारा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमारा होता है √3/2। तो हमने लिख दिया √3/2 और इसका जो वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का होता है वो होता है हमारा कितना, 1/2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √3/2 क्या 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए जो बी ऑप्शन है वो हमारा इसके इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इसमें इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो अभी हमने देखा ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, लेकिन हमने बी को भी चेक किया तो बी हमारा सही नहीं है। हम आगे इसी प्रकार से हम सी को भी चेक करके देखते हैं। तो ये हमारा गलत है। सी को भी देखते हैं हम लोग। हम सी ऑप्शन में फिर वही करेंगे, ए की जगह 45 डिग्री वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा हमारा, देखिएगा साइन 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन 90 डिग्री 2 साइन 45 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है कितना हमारा, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और हमारा साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√2। यदि आप इसको जो सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू √2, क्योंकि इसको हम √2 इंटू √2 लिखेंगे तो एक √2 से वो कैंसिल होगा, फाइनली √2 बचेगा। तो ये पोर्शन इसके बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये भी कैसा होगा हमारा, गलत होगा। एक बार हम इसको भी रखकर चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन को। तो डी में आपको बताया गया है ए इज इक्वल टू, यदि हमें 60 डिग्री रखते हैं तो क्या आएगा, साइन 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। और अभी चूंकि अभी तो हम लोगों ने ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। 2 का जब इंटू होगा 60 में तो 120 डिग्री आ गया इज इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। इसको एक फार्मूले के रूप में यदि हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, साइन 90 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसके रूप में, कॉस 30 के रूप में। फार्मूला है, इसके आधार पर इसको हम लोग लिख लेंगे, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। और जब वैल्यूज रखते हैं इसमें तो इसमें वैल्यू रखने पर हमारा क्या आएगा, √3/2, √3/2। और जब यहाँ रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी √3/2 होता है, √3/2। लेकिन ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ √3/2 आएगा और यहाँ √3 आएगा। इस तरह से ये दोनों पोर्शंस हमारे बराबर नहीं होंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो जो थर्ड नंबर में भी हमारा ऑप्शन ए ही सही माना जाएगा। फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव है 2 tan 30 डिग्री 1/1 - tan² 30 डिग्री।
तो हमें बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सा सही है। cos 60 डिग्री ए, बी दिया हुआ है sin 60 डिग्री, सी दिया हुआ है tan 60 डिग्री, डी दिया हुआ है sin 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा। तो देखिएगा 2 tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3, 1 इसका वैल्यू आएगा वही हमारा 1/√3 स्क्वायर। इसको इंटू कर देंगे हम आगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आएगा हमारा 2/√3 1/3। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा आपका 2/√3 अपान में एलसीएम वगैरह लिया तो आएगा 3 - 1। नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं हम लोग इसको 2/√3 अपान 2/3। इस तरह से हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारा आता है 2√3 अपान 2/3। इसको हम और आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा ये जस्ट पलट सकती है संख्या, तो आएगा हमारा 2√3 इंटू 2/3। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, इसको लिख सकते हैं हम, ये पलट जाएगी संख्या, सॉरी। तो क्या आएगा, संख्या पलट के जब लिखोगे आप 2/3 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। तो हम लोग देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से √3 इंटू √3 अपान √3। एक √3 से ये कैंसिल हो सकता है और फाइनली जो आपका आ रहा है वो कितना, √3। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, √3। तो अब हम हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं हम उनसे मैच करते हैं। तो देखिएगा ए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कितना, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमारा 1/2। तो क्या ये सही होगा, यहाँ तो √3 आ रहा है तो ये सही नहीं होगा, ये तो गलत है। सेम ऐसे हम बी को देखते हैं, बी दिया हुआ है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है, तो ये भी हमारा गलत माना जाएगा। फिर आएगा सी दिया हुआ है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो ये तो √3 और √3 आ गया, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन हम एक बार डी को भी रखकर देख लेते हैं, डी का क्या आएगा, डी दिया हुआ है sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो ये कैसा वैल्यू हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो √3 दिया है। तो इस तरह से हमारा इसमें जो ऑप्शन सही निकल कर आया सी।